इस वीडियो के अंदर हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट, यार ये एक अहम डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ज़मीन के मुतल्लिक, लैंड के मुतल्लिक सारी और हर किस्म की इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। मतलब उस ज़मीन का ओनर क्या है, वो अगर ज़मीन किसी ने किसी को रेंट पे दी हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका पता, उसके हवाले से उस ज़मीन से कितना रेंट आता है, कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा वो ज़मीन कहाँ पे वाक़ है, उसके इर्द गिर्द कौन सी ज़मीनें हैं, उसका मैप क्या है, ठीक है, उनकी मालिकान की पूरी लिस्ट, पहले कौन मालिक था, अब कौन मालिक है। ये सारा कुछ जनाब जो है ना, ये जो रिकॉर्ड होता है ज़मीन के हवाले से, उसके राइट्स के हवाले से, वो हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी। सो लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो सेक्शन 39 है और 40 है, उसके अंदर जनाब इसके बारे में हमें बताया गया है। सेक्शन 39 के अंदर सबसे पहले जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है स्टेटमेंट्स ऑफ पर्सन एंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वो जो ज़मीन के जो लैंड ओनर्स हैं, उसके जो मालकान हैं, उसके जो टेनेंट्स हैं, जो जो यानी रेंट के ऊपर उस ज़मीन को उसको काश्त करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके हवाले से कुछ और लोग जो उस ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन, उनका नाम, उनका पता, उनकी एड्रेस लिखा होता है। इसके अलावा वो ज़मीन से, उस लैंड से क्या रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, प्रॉफिट या कुछ और हासिल कर रहे हैं, तो उस सारी की भी तफसीलात लिखी होती हैं। और इसके अलावा जो शख्स उस लैंड को ऑक्यूपाई करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है कि ये कितनी लैंड इसके कब्ज़े में है या ये ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो लैंड है ना, उसकी नेचर क्या है, उसकी ओनरशिप की नेचर क्या है, और लोगों का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर एक जमीन लैंड है, उसके बहुत सारे मालिकान हैं, को ओनर हैं, तो उन सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। और इसके अलावा जनाब इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस ओनरशिप से मुतल्लिक या उनके जो राइट्स हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, किस कंडीशन के तहत ज़मीन दी गई है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या, ये सारा कुछ जनाब आपको ये दूसरी कैटेगरी में मिलेगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है रेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पेमेंट। इस सेक्शन के अंदर हम पूरी डिटेल देते हैं उस ज़मीन का रेंट, उसका अगर लैंड रेवेन्यू है, उसके जो रेट्स हैं, जो सेस हैं, इसके अलावा किसी और किस्म की पेमेंट जो ड्यू है, ठीक है ना, वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिखते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ज़मीन से रेंट हासिल करता है किसी और शख्स से, तो वो रेंट कितना जाता है वो सारा आपने लिखना है। ठीक है, अगर वो रेवेन्यू वहाँ से निकल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, या इसके अलावा और किस्म की जो भी पेमेंट्स होती हैं जो किसी शख्स ने उस ज़मीन से मुतल्लिक देनी होती हैं, वो सारी की सारी आपको तीसरी कैटेगरी में मिलती हैं। उसके बाद है जमाबंदी। इसमें क्या होता है कि जो अपडेट लिस्ट होती है लैंड ओनर्स की, कि यार अब इस एरिया में इन ज़मीनों के ये लोग मालकान हैं, ठीक है ना, और जनाब और वो अथेंटिक रिकॉर्ड होता है और इसको वैसे भी वक्त के साथ अपडेट किया जाता है। उसके बाद और कैटेगरी आती है लाइबिलिटीज़ एंड रेवेन्यू मैटर। इसमें क्या होता है कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, जिनके पास ज़मीन है, ठीक है ना, उनकी वो कितना टैक्स देते हैं, वो कितना रेवेन्यू जो है ना, उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर कितना टैक्स पे करते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। उसके बाद मैप ऑफ द ई स्टेट। इसमें क्या होता है कि वो जो लैंड है उसका, उसके मैप यानी कि बनाया जाता है, मैप शो किया जाता है, बताया जाता है कि यार ये ज़मीन का मैप है, इसके आसपास ये ज़मीनें हैं। अगर ज़मीन का कोई मैप नहीं है, लैंड का मैप नहीं है, और अगर ये पता नहीं है कि उसके साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ में कौन सी ज़मीनें हैं, तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि भाई ये ज़मीन किसकी कब्ज़े में है या किसकी है। तो नहीं तो इस तरह फिर लोग लड़ते रहेंगे। सो ज़मीन का मैप भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स। इसमें हम ये क्या करते हैं कि अगर उस इलाके के कुछ कस्टम्स हैं, ज़मीन को फ़रोख्त के हवाले से या ज़मीन को लेन देन के हवाले से अगर कोई कस्टम्स हैं, कुछ रवायात चल रही हैं, तो वो उनको भी लिस्ट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ हर इलाके के में कुछ न कुछ कस्टम्स चलते हैं ज़मीनों के हवाले से। अगर आपने रेंट पे देनी है, किसी को देनी है काश्त करने के लिए, तो उसके कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रवायात हैं, कुछ तौर तरीके हैं जो पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो भी हम इसमें दर्ज करते हैं। इसके अलावा जनाब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप यानी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, और चीज़ें भी लिख सकते हैं। और वो जो है ना, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो एक्चुअली जो है ना अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस मामले का। अगर वो कहता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स भी लगा दें इस रजिस्टर के अंदर, तो वो भी हम लगा सकते हैं।
अच्छा जी, अब दूसरे डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं? उसमें एक तो ये हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ वेल राइट्स, यानी अगर आपकी ज़मीन जो है ना वो कुएं के पानी से सैराब होती है, वहीं से उसको पानी मिल रहा है और वहीं से वो जनाब जो है ना वो जो है ना वो फसल देती है, तो उसकी आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और अगर स्टेटमेंट ऑफ इरीगेशन राइट्स, अगर वो ज़मीन कुएं के पानी से नहीं बल्कि नहर के पानी से जनाब सैराब होती है, नहर का पानी उसको मिलता है, तो फिर वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि किस नहर से पानी इसको मिलता है। इसके अलावा शजरा नसब, ये भी आपने इसमें लिखना होता है। ये भी एक लिस्ट आप बना सकते हैं कि जनाब कि इस ज़मीन की जो मालिकान है उनकी फैमिली हिस्ट्री कौन है, उसका परदादा फिर दादा फिर यानी बाप फिर बेटा, ये सारा कुछ आपने मेंशन करना है। अच्छा जी, तो ये हो गया सेक्शन 39, ठीक है जी। तो एग्जैक्ट जो सेक्शन 39 है उसमें कोई 7-8 पॉइंट्स हैं, उसको मैंने ज़रा डिवाइड किया है और उसकी ज़रा मैंने ना सब हेडिंग्स बनाई हैं ताकि आपको आसानी हो जाए एग्ज़ाम के अंदर और याद करने में भी और समझने में भी। अब उसके बाद आता है सेक्शन 40। अब इसमें यह है मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं या अगर किसी ज़मीन का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, तो भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब है ना वो उस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, ठीक है। मतलब एक ज़मीन है उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, उसके मालिक का पता नहीं है, या एक ज़मीन है एक शख्स के पास है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो वो सारा कुछ जनाब जो है ना ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको देखेगा, ठीक है। और उस नोटिफिकेशन में उस ज़मीन के जितने भी मामला हैं तो वो कवर किए जाते हैं। अच्छा जी, अब ये भी होता है कि या तो अगर रिकॉर्ड नहीं था तो नया बनाया जाएगा, अगर पुराना था वो एक्सपायर हो चुका है या उसके अंदर अब तब्दीली आ चुकी है, अब उस ज़मीन के जो मालिकान हैं जो ओनर्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं, उसके टेनेंट्स भी तब्दील हो चुके हैं, तो उसको फिर रिकॉर्ड को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है जनाब। और फिर वो ऑफिशियल रिकॉर्ड ही समझा जाएगा। हाँ, बाकी अगर गवर्नमेंट के हवाले से कोई रिकॉर्ड है, ये ज़मीन गवर्नमेंट के खाते है, ये ज़मीन गवर्नमेंट की यानी कि और वो गवर्नमेंट के हवाले है या गवर्नमेंट इसको देखती है या ये हुकूमत की ज़मीन है, तो अगर उसका कोई रिकॉर्ड है तो उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हुकूमत कोई भी हो तो वो तो सिर्फ गवर्नमेंट का नाम ही लफ्ज़ सकता है, ठीक है। ये तो नहीं कह सकते कि जी शहबाज गवर्नमेंट की है या जो है ना परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट की है। वो तो गवर्नमेंट तो कोई भी हो, कोई भी हुकूमत करे तो वो हुकूमत की ज़मीन होती है, तो उसको हम रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बाकी उसके अलावा अगर ज़मीन का कोई किसी की पर्सनल ज़मीन है, वो मालिक तब्दील हो चुका है, मर चुका है, वो उसके बेटे का कब्ज़े में आ चुकी है, तो वो सारा कुछ आपने अपडेट रिवाइज़ रखना होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू तो यही होता है कि हम जो है ना जो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसको अपडेट ही नहीं करते, तो इसीलिए फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो 50 साल से ज़मीन जो है ना किसी और के नाम पे मुंतकिल नहीं होती, वो पुराने ही किसी और के बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड होती है और फिर इसलिए आगे चल के ना डिस्प्यूट और झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। देखें नाम से ही पता चलता है कि लैंड ओनरशिप के हवाले से जो जो राइट्स होंगे ना उनका जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ इस जगह लिखा होता है। और दूसरा ये कि ये ज़मीन किसकी है, इसकी जो ओनरशिप है ना वो पता है हमें कौन बताता है, वो भी हमें यही डॉक्यूमेंट बताता है। इस डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि यार ये ज़मीन इस बंदे की है, और वो हर जगह फिर वही जो है ना और वही जो है ना यही चीज़ यही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपने हमेशा इसी का ही रेफरेंस देना है कि जी रिकॉर्ड ऑफ राइट के तहत तो जो रिकॉर्ड्स हैं ऑफ राइट्स के तहत तो मैं ही ये ज़मीन मेरे नाम पे है, तो वही हमेशा हर जगह पे यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और वही ओनरशिप शो की जाएगी। ठीक हो गया जी। सो ये था हमारा टॉपिक रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स।